हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी। जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जो बेटा आपका यूपी सैनिक का जो आपका एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर को क्लास 9th के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं मैथ्स के जो क्या लाया हूँ बेटा, मॉक टेस्ट लाया हूँ और ये टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है बेटा, ठीक है ना, वे क्या करेगा, ये टेस्ट उन पर पूरा पूरा असर करेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे फर्स्ट बात करेंगे बेटा, आज हम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो किस पर है, फैक्टराइज पर रहने वाला है ना। फैक्टोरिजेशन जो हमारा होने वाला है इस पर करेंगे बेटा, है ना। फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लीजिए व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो देखिए फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपल पार्ट्स फैक्टर्स दैट मल्टीपल, है ना, व्हेन मल्टीपल गिव द ओरिजिनल होल। यानी कि ये कह रहा है कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी, ठीक है, किसी भी जो हमारा क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। उसको क्या किया जाता है बेटा, सिंपल पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, यदि हम उसकी वापस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। वापस से हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं बेटा फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है बेटा पार्ट करना, गुणनखंड करना, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट कर देना, उसको काट कर थोड़े थोड़े कर देना। ठीक है ना, तो वो होता है फैक्टराइजेशन। जैसे ये दिया है फैक्टराइज वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना है 60 है, इसके फैक्टर आपको करने हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, जो ये हमारा y है ये तो हमारा वेरिएबल टर्म्स है, और जो ये 60 है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म के क्या कीजिए बेटा, फैक्टर कीजिए। यानी कि 60 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 60 आए, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, प्लस करके कितना आए बेटा 16 आए। तो ऐसे फैक्टर करिए 60 के, तो क्या हो जाएगा 10, और आपका कितना हो जाएगा बेटा 6, 10 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो रख दीजिए बेटा जहां पर आपका 16y है इसकी जगह क्या लिख दीजिए, 10 प्लस 6 लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका बेटा वाई स्क्वायर प्लस 10y, क्योंकि y के अंदर मल्टीपल करोगे, ठीक है, प्लस 6y प्लस कितना 60। तो y क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा आपका, यहां से आपका बचेगा बेटा क्या, y प्लस 10। ठीक है, और इधर से प्लस क्या कर लीजिए 6 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा बेटा y प्लस 10। ठीक है ना, फिर वापस से क्या कर लीजिए, y प्लस 10 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो y प्लस 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बेटा y प्लस 6 आपका बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ये इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए बेटा, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है ना, तो यदि मैं इसकी वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। वापस से हमारा क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है ना, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन करना, स्मॉल पार्ट में क्या करना बेटा, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इस तरह से, ताकि हम उनकी वापस से प्रोडक्ट करें तो वापस से हमें ओरिजिनल क्या मिल जाना चाहिए, एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए बेटा क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन से पहले क्या आते हैं बेटा, हमारे बेसिक फॉर्मूले आते हैं। क्या आते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हमारे आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए बेटा, याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। LHS भी और इसकी RHS भी, दोनों साइड भी याद होनी चाहिए। LHS दे देते तो RHS बता दें, RHS देते तो LHS याद हो जाए। जैसे हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी की होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और क्या a प्लस बी। या इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला याद रखना बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab।
ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा जो आपके क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे बेटा, फैक्टर कर पाओगे, क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका, बता दीजिए जरा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा बेटा, जरा बताओ। ये कह रहा है द इनरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 3a क्यूब प्लस 6a, क्या कह रहा है 3a क्यूब प्लस 6a। तो ये दिया हुआ है बेटा, मैं सुने 3a क्यूब प्लस 6a। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी, तो 6 कॉमन कर लीजिए, a भी कॉमन आ रहा है तो a कॉमन कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचा a स्क्वायर। ठीक है, 3 2 जा 6, a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा आपका 3a स्क्वायर प्लस कितना आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कीजिए जरा, क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए बेटा, क्या आएगा। देखिए ये कह रहा है 21x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब वाई क्यूब। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें से कॉमन कर लीजिए। तो देखिए 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से नहीं, 3 से कर लीजिए, 3 से ये भी जाएगा और 3 से ये भी, तो 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा बेटा आपका, 3 से काटो 7 टाइम्स जाएगा, y अब बच गया, यहाँ से 3 9 जा चलेगी, x से x कट गया 1, है ना, और कितना बचा ये, तो यही आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 7y प्लस 9xy इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यदि मैं इसकी वापस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फैक्टर मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा क्या होगा, x की पावर कितनी है, 4 है, माइनस 256। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बेटा, जरा देखिए, ये है x की पावर 4 माइनस, ठीक है, ये कितना है 256 की पावर 256। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर की स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर 16 कितना होता है बेटा 256 होता है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 16 और x स्क्वायर माइनस के 16। फिर देखो प्लस वाले को तो हम फैक्टर कर नहीं सकते, तो ये तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको फिर तोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको लिख दीजिएंगे हम क्या x प्लस 4 और इसको लिख देंगे बेटा x माइनस 4। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो यही हमारा क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बेटा x प्लस 4 x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है ना, तो इस तरह से ही हमारे क्या होता है बेटा, फैक्टर किए जाते हैं। तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन से। नंबर 4 क्वेश्चन बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बेटा, जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस के 4y माइनस 21। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए बेटा मैंने कहा था कि जो y 21 है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 21 के ऐसे फैक्टर कीजिए बेटा जिनकी मल्टीप्लाई 21 आ जाए और साइन किसका है, माइनस का, माइनस करके कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, माइनस करके कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है ना, तो 7 3 जा कहूँगा, कितना कहूँगा मैं 7 3 जा 21, माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस 4 को हम इस तरह से ब्रेकिंग करेंगे बेटा,
प्लस के 7y माइनस के 3y कर लीजिए, वापस से यही बनेगा माइनस के 21। दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, y कॉमन आ गया, तो क्या बचा y प्लस के 7। यहाँ से -3 कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन आ गया बेटा, y बचा, माइनस माइनस के प्लस, 3 7 जा। तो देखो जो इस ब्रैकेट में आया है वही सेम अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो एक बार क्या कर लीजिए, ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लीजिए, y प्लस 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, y बचा, यहाँ से क्या बचा, माइनस के 3, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, y प्लस 7 और y माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए बेटा, यदि आप हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से क्या करना चाहते हैं बेटा, जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल की, उसकी अच्छे से और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी क्या कर सकते हैं बेटा, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को ले सकते हैं, या वीडियो कोर्स ले सकते हैं बेटा। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा बेटा विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। या टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं बेटा, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, उससे वो एनालाइज करें, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, उनसे क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए कहाँ पर हमारी कमी है, किस टॉपिक से नंबर कम कट रहे हैं, ठीक है ना। तो हम वो अपने आप को क्या कर सकते हैं बेटा, अपने आप की क्या कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं कि हम कितना कर चुके हैं, हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपको स्टडी मटेरियल हमें चाहिए आपको, वो यहाँ पर सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या कीजिए, दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमारे साथ क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहता है, ये कहता है इफ x मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, 3 अपॉन एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचा 2 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो 3x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 अपॉन 3 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, वी हैव फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब का फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। तो कर दीजिए बेटा, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठाकर इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, सॉरी माइनस की निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लेंगे बेटा, माइनस के लिए, क्योंकि माइनस आया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्या आया है, माइनस आया है, तो माइनस का फॉर्मूला लेंगे बेटा, ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो इसको उठा करके इधर ले आइए, हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3 की पावर कितना 2 माइनस 2 था, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। कर दीजिए बेटा इसका फॉर्मूला खोलिए, 2 2 जा 4 अपॉन 9 प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए बेटा, 9 2 जा 18 और 4 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 22 अपॉन 9 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, देखिए फाइंड द वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है बेटा। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, तो देखो बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ये ए का स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 रूट में एक बार प्लस कर दीजिए
प्लस कितना 8.1 और एक बार क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, यानी कि 12.1 माइनस 8.1, ठीक है, अपोन में कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 20.20, ठीक है ना, ऊपर भी ऐड कर दीजिए 1/4, रूट में आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा जोड़ दीजिए 1 और 1 2 हो गया, 8 और 2 और 2, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई इसको घटा दीजिए कितना बचा आपका 4.10, ठीक है ना, 4.4 बचा, अपोन में 0.25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई है ना 20, तो सेम है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहां पर क्या कर लीजिए 1 0 और बढ़ा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका कितना बेटा 1/4 बचा, मल्टीप्लाई यहां बचा 400/25, ठीक है ना, तो 400 का रूट कितना होता है बेटा, 400 का रूट कर दीजिए, 400 का रूट होता है 20, ठीक है, 25 का रूट कितना होता है 5, कितना होता है 5, तो 5 4 जा 24 20 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया, कितना आ गया 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 1, तो ऑप्शन में है क्या देखना, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 आपके सामने है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट में अपना आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा, ठीक है, ये यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, ये x की पावर कितनी है बेटा, ठीक है सब कुछ ठीक है, ओके, तो इसने हमें क्या कहा है xy = 6 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 है हमारी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x² + y² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, तो यहां से इसको देख लीजिए बेटा, ये दिया हुआ है उसने x + x² y + xy² + y = कितना 63 दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 63 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में से एक मिनट क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं x + y, ठीक है, इन दोनों में से क्या कर लीजिए xy कॉमन आ जाएगा, तो xy कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बेटा आपका, xy कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा जरा बता दो, xy कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा प्लस करके xy कॉमन ले लिया हमने, xy से xy कट गया क्या बचा x, y से कट गया y, ये आ गया = 63, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x + y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा xy बचेगा, ठीक है, = 63 आ रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारा xy की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 रख लीजिए, x + y 1 प्लस कितना 6 = 63, 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया = 63, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x + y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा 9 आ गई, कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है x², तो वी हैव या वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा x + y का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है x² + y² + 2xy, ये होता है, रख दो बेटा वैल्यू, x + y की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर = x² + y² + 2, xy की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, 6 कितना होगा बेटा 6 2 12, इधर आगे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x² + y², ठीक है, हटा दीजिए बेटा कितना आ गया, 11 में से 2 गए 9 आ गया, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6 आ गया, ठीक है, तो x² + y² = कितना आ गया बेटा आपका 69 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 69 आ गया, ठीक है, ऑप्शन देखिए है क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, तो देखिए बेटा जो बच्चा ऑनलाइन तैयारी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना,
यानी कि ऑनलाइन तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कतें होती हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है बेटा, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए हमारे हॉस्टल से जुड़ सकता है, हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ सकता है बेटा, हमारे साथ रहकर क्या कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है हमारे गाइडेंस के, ठीक है। जो भी टीचर्स है वो उसको पूरा पूरा क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हर बच्चे के डाउट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे का एनालाइज किया जाता है, उसको किस सब्जेक्ट में, ठीक है, दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, ठीक है, उस पर वीकनेस है, तो उसकी वीकनेस पर क्या किया जाता है बेटा, काम किया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ने के लिए क्या कीजिए बेटा, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, दिए गए कॉल नंबर पर क्या कर सकते हैं, अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल बैच की जो क्या बेटा सीटें हैं वे लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना, वे क्या है, लिमिटेड सीट है बेटा, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या कीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी अपनी सीट एक रिजर्व कर लीजिए, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। कह रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखिए बेटा 0.05 0.05 0.05 कितनी बारी आया है, 3 टाइम्स आया है, कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 की पावर 3 माइनस, ये भी 3 टाइम्स आया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.04 की पावर 3 अपोन में कितनी बारी आया है, 2 बारी आया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, माइनस के कितना 0.05 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस कितनी बारी आया है, 2 बारी आया है, 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, इसको क्या कह दीजिए, a कह दीजिए, इसको क्या कह देंगे a, इसको क्या कह देंगे b। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, क्या फॉर्मूला होता है जरा बता दो मुझे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको a बोल दिया, इसको क्या बोल दिया b, तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है ना, क्या है, प्लस है, तो माइनस ए बी, ठीक है। तो हमारा फार्मूला बन जाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो देखो बेटा सेम आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट गया, कैंसिल हुआ, क्या बचा, a प्लस बी बचा, क्या बचा, a प्लस बी। और a हमने किसको माना है, a हमने माना है 0.05 को, b किसको माना है 0.04 को, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.09 आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए बेटा, कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा बता दीजिए। p इज इक्वल टू दिया आपको 124, देन क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं बेटा, देखिए इस p की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस p की क्या कर लेते हैं बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होता है बेटा हमारा p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, इस तरह बन जाएगा, ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो यदि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, है ना, इस तरह लिख सकता हूँ क्या, p की पावर 3 प्लस a की पावर 3 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई p स्क्वायर इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3p इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बन गया फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है बेटा किसका, a प्लस बी की होल क्यूब का, किसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। और क्यूब से क्या होता है बेटा, क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनेगा p प्लस 1। तो p की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कितनी, 124 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 125, ठीक है, कितना हो जाएगा 125 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बेटा सारा का सारा जो खेल है वो क्या है, फार्मूलों का है, ठीक है। फार्मूले आपके लर्न होने चाहिए, उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला का अप्लाई करना आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड दी वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने में ही रह जाओगे, ठीक है ना। तो बेटा सोचो फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। तो जो नीचे दिया हुआ है, देखो बेटा हमारा दिया हुआ है 876543, नीचे दिया हुआ है 876544, यहाँ दिया है 44। तो जो ये हमारा ये है, इसको क्या लेट कर लेता हूँ मैं, एक्स लेट कर लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स लेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस सॉरी x माइनस 1, यानी कि 44 में से यदि मैं -1 कर दूं, 44 में से यदि मैं -1 कर दूं तो कितना आएगा बेटा, 43 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, यदि मैं 44 में 1 प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 45, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा हमारा, x का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा फार्मूला बन गया हमारा, है ना, ये तो वन तो ऐसे कैसे ही x प्लस 1 और क्या x माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। तो देखो ये 1 प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, 1 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उलझ जाओगे, मल्टीप्लाई करने में ही रह जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए बेटा क्या आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, फाइंड दी HCF, क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमें क्या दिया है, fx दिया है और क्या दिया है, gx दिया हुआ है। तो यहां पर लिख लेते हैं fx कितना दिया है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके क्या कर लीजिए फैक्टर। तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, बाद में लिख लेंगे, चलो ठीक है। 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 8 कैसे फैक्टर करो, जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आ जाए, प्लस करके कितना आ जाए 6, ठीक है। तो 4 2 जा 6 हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 2x प्लस 8, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं बेटा क्या, x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 4 बच गया, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 2 जा 4। तो एक बार क्या आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 2, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 2 बार आ चुका। इसको लिख लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, ये हमारे क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर हो गए, ये क्या होगा, इसके सारे फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर कर लीजिए बेटा, इधर जो हमें दिया है gx, क्या दिया है, gx हमें दिया है। तो gx ये दिया हुआ है बेटा tan x माइनस 1, और इधर दिया है बेटा क्या, x प्लस 2, और आगे दिया है हमें कितना, x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10। तो tan के ऐसे फैक्टर कर लीजिए बेटा, जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आ जाए और जुड़ करके कितना आ जाए बेटा, 7 आ जाए। तो कर दो बेटा, x माइनस 1 x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 2 जा 7, 5 2 जा, ठीक है ना, 5 2 जा हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x प्लस के 10। कर दो बेटा सोल्व, इसको सोल्व कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, है ना, जल्दी सोल्व कर दो। क्या आएगा, x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 5 प्लस के 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 5, ठीक है। देखो 10 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस कितना 2, और यहाँ पर बचेगा कितना हमारा x प्लस के 5
और x प्लस के 2, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF हमें निकालना है, ठीक है, HCF। तो देखो बेटा HCF कैसे निकालोगे, HCF देखना है हमें, जो हमें दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, उनको बोलते हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो tan को भी इस तरह लिख सकता हूं बेटा, मैं tan को मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो पीछे लिख देते हैं, tan को भी मैं किस तरह लिख सकता हूं, ठीक है। tan जो हमारा था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, तोड़ करके 2 मल्टीप्लाई कितना 5 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, कॉमन फैक्टर कर लीजिए बेटा। तो देखिए कॉमन फैक्टर में एक तो हमारा 2 आ रहा है, यहां पे भी है और यहां पर भी है, तो 2 आ गया। फिर देखिए बेटा हमारा क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, देखियो x माइनस 1 यहां पे भी आ रहा है, x माइनस 1 यहां पे भी आ रहा है, तो क्या आ गया बेटा, x माइनस 1 आ गया। फिर और देखो और क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 यहां पे भी आ रहा है और x प्लस 2 यहां पे भी आ रहा है, तो x प्लस 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है ना। और देखो और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हो जाएगा इसका 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बताइए LCM हमें लेना है, क्या लेना है, LCM हमें लेना है, LCM बताना है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, कर दीजिए क्या होगा, LCM कर दीजिए बेटा, क्या होगा देखिए, देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या, सॉरी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यदि 1 नहीं है तो की मल्टीप्लाई कहां पर करेंगे, कांस्टेंट टर्म में करेंगे, तो 2 2 जा 4, -4 कैसे टुकड़े कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई -4 आ जाए, माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 4 3 जा, सॉरी 4 1 जा चल जाएगी, कितनी चल जाएगी, 4 1 जा चल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 4 में x क्या 3 बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा, x बचेगा माइनस के 2 बचेगा, प्लस के 1 कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो क्या बचा, x माइनस 2 बचा, और क्या बचा बेटा 2x प्लस 1, ये हो गया। अब ऐसे ही क्या कर लीजिए बेटा, इसके फैक्टर कर लीजिए, x कॉमन आ जाएगा पूरे में से, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4, फैक्टर कर लीजिए बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सीधा फॉर्मूला बन जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कॉमन लेकर भी कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 4, x इंटू क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, एक बार -2 को मान ले लीजिए, x माइनस 2, तो बन गया बेटा हमारा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका LCM लेना है, क्या लेना है, LCM लेना है, LCM। तो LCM क्या लेंगे बेटा, जो कॉमन फैक्टर है पहले वो देखो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये आ रहा है, तो ये लिख लेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है, फिर उसको लिखने के बाद में जो बचा उसको लिख दीजिए, जो बचा वो भी लिख दीजिए, जो कौन बचा, x माइनस 2 बचा, यहां से क्या बचा, 2x प्लस 1 बचा, 2 बार आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, जरा बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैं शायद करा चुका, ये तो मैं करा चुका ना, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया शायद आपको, हाँ जी हाँ, ये करा दिया क्वेश्चन मैंने आपको, या नहीं कराया है, नहीं कराया है, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेना, देख ला कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की स्क्वायर इसकी स्क्वायर, 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर लिखेंगे, कर दो बेटा, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर कर दीजिए बेटा x स्क्वायर प्लस के 25 ऐसा का ऐसा ही, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस के 25, इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे बेटा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है बेटा, जो टॉपिक चला हुआ था आपका मॉक टेस्ट 2, ये क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है।
और हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए बेटा, ठीक है, वो आपको तैयारी कराती है बेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्लास का क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।